ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का पहला ही मंत्र हम लोगों ने पढ़ा है और इसका भाष्य पढ़ रहे हैं। और पहले ब्राह्मण में दो मंत्रों में अश्वमेध यज्ञ करने के बदले किस प्रकार की उपासना करने से हमें वही फल मिलेगा उसका वर्णन हो गया। अब उसी में अश्वमेध यज्ञ के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है। इस अग्नि की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे, परंतु इतना ही नहीं बताना है। यहाँ बताना यह है कि ये जो हम फल पाएंगे जो भी, ये भी हमारे जीवन में पूर्णता नहीं दे रहा है। काफी ऊंचा हमको उठा रहा है, पर वो पूर्णत्व तो नहीं है, ये हमको बताना है। अब उसके लिए उन्होंने शुरू किया कि यहाँ जो कुछ है दिख रहा है, ये उत्पत्ति से पूर्व कुछ भी नहीं था। यहाँ उत्पत्ति से पूर्व कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो बता रहे हैं कि यहाँ अभी जो कुछ दिख रहा है, सोच रहा है, स्पर्श कर रहे, कल्पना कर रहे हैं, ये सब उत्पत्ति के पूर्व मृत्यु से ढका हुआ था और भूख से ढका हुआ था। भूख ही वह मृत्यु है। और उसने सोचा, जो ढका हुआ था उसने, कि मेरा एक मन हो जाए। अब उसने ऐसा सोच करके पूजा की, उपासना की अपनी, और उपासना करने पर पानी निकला। उपासना को कहते हैं अर्चन। तो अर्चन करने पर पानी को कहते हैं क निकला, इसलिए पानी का नाम अर्क हो गया। और ऐसे तो पानी अग्नि से निकलता है, तो इसलिए ये अर्क नाम अग्नि का हो गया। और जो ये जानता है कि अग्नि का नाम अर्क कैसे हुआ, जो इसका अनुभव कर लेता है, उसको क मिलता है। क माने आनंद, तो उसका आनंद प्राप्ति होती है। ये मंत्र है। अब ये बहुत ही माने उलझी हुई भाषा में इसलिए आचार्य इसका भाष्य करके सुलझा रहे हैं। ये बहुत गहराई वाली बात, और गहराई वाली बात सीधे शब्दों में बताई नहीं जा सकती, इसलिए जैसे ये चक्करदार भाषा है, पर इसको समझना आवश्यक है, ग्रहण करना आवश्यक है, इसलिए आचार्य भाष्य कह रहे हैं। अब इसका पहला ही जो वाक्य है कि यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, इसे हम जंप करके एकदम अर्थ निकाला तो फिर शून्य था, यानी कुछ भी नहीं को हमने कहा शून्य। अब ऐसा अगर हमारा मन हो गया, मैंने कल आपको 2-3 दिन में बताया है कि भाष्य इतना एब्स्ट्रैक्ट, इतना गहराई वाला तर्क की दृष्टि से, पर अर्थ शून्य प्रतीत हो रहा है, तर्क के लिए तर्क प्रतीत हो रहा है। इसका कारण मानसिकता है कि जो शून्य सोचने पर हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, वो न होने पाए, इसलिए ये तर्क है कि कहीं से शून्य हमारे मन में न घुस जाए, इसलिए ये तर्क है। अब यहाँ एक बड़ी प्रासंगिक बात मैं कर रहा हूँ कि कुछ लोगों की ऐसी गलत फहमी है, पुस्तकों में भी छपाई किसी फालतू पुस्तकों में, कि स्वामी विवेकानंद ने शून्य पर व्याख्यान दिया था। पर हमसे लोग पूछते कहाँ मिलेगा, जब कहीं है ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे। अब ये किस कारण से है, वो बेकार बात है। उनसे सिंध के जो इंस्पायर हुए थे स्वामी राम तीर्थ, वो गणित के प्राध्यापक थे, उन्होंने शायद कोई ऐसा भाषण दिया होगा, परंतु स्वामी जी ने नहीं दिया कहीं। परंतु ये शून्य नाम की विचारधारा, हम उसको बुद्धिज्म, वैनाशिक, शून्यवादी जानते,
परंतु विचारधारा मनुष्य के मन की ये सनातन होती है, हमेशा रहती है। और ये इसमें से कोई तो हमें सहायक होती है, कोई विघातक होती है। तो इसलिए ये विघातक विचारधारा हमें न घुसे। स्वामी विवेकानंद जब इस शून्यवाद में बड़े आकर्षित हुए थे, तब ठाकुर ने उनसे कहा था, कह रहे अस्थि पक्ष भी है, नास्ति पक्ष भी है, तो अस्थि पक्ष को लेकर के रहे ना। तो ये बात यहाँ शंकराचार्य करा रहे। अब इसमें हम देखते हैं कि तर्क से आगे बढ़े, और तर्क से बढ़ते बढ़ते कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था, और हम भाष्य में यहाँ पर आ रहे हैं अब, सादृश्यात् तत्संबंध इति चेत। माने इसके पहले यह हुआ कि वही यह है जो हमने मिट्टी को डेले में देखा था, वही मिट्टी अभी घड़े में है। अब ये जो कनेक्शन बनता है हमारा, वही और ये, अब वही और ये देखने के लिए एक आदमी चाहिए जो कि स्थिर होना चाहिए, नहीं तो वही अनुभवने वाला भी वही के साथ अगर चला गया और ये अनुभव वाला अलग आ जाता है, ऐसा बौद्धों की तो विचारधारा है, तो फिर इसका संबंध कौन लगाएगा? ये वही है, ऐसा कनेक्शन हमारे मन में कैसे आएगा? तब शून्यवादी ने कहा था कि ये वही है, ऐसा नहीं आता है संबंध, पर इसके जैसा वो है, इसके जैसा होने से ये हमारा संबंध बनता है। अब इसका जैसा होने के लिए भी अनुभव करता चाहिए ना, कांस्टेंट, नहीं तो वो कैसा था याद कैसे रहेगी? यहां तक हमने पढ़ा था। तो अब जो शून्यवादी इसका और एक तर्क लगा रहा है, एक तरफ से देखो तो बहुत फजूल सा तर्क लग रही है, और दूसरी तरफ से देखो तो मन जब वैसा बन जाता है ना, तो वैसा तर्क निकलता है। वो अपना अतार्किकता नहीं सोच पाता, तो वो कह रहा है सादृश्यात् तत्संबंध इति चेत, माने यह वही है नहीं, और एक जैसा दिखता है इसलिए कनेक्शन नहीं कर सकते हम, करता होना चाहिए, पर एक जैसा प्रतीत होने से संबंध अगर बनता हो तो, यानी वो हमें याद नहीं है, हमें याद नहीं, पर हमें ऐसा लगता है कि वही ऐसा था, इस तरह का था, ऐसा संबंध बन जाए तो। अब आचार्य पूछ रहे कि किसके मन में ये संबंध बन रहा है, ये बताओ न। तद इदम बुद्धियोर इतरेतर विषयत्व अनुपपत्ते है। तद बुद्धि जो हुई थी वो, अब वो बुद्धि का ये बुद्धि पता चलती है क्या? वो बुद्धि का विषय है क्या ये बुद्धि? ये बुद्धि का विषय है क्या वो बुद्धि? तो फिर किसका विषय है ये बुद्धि का विषय नहीं हो सकती वो बुद्धि, वो बुद्धि का विषय नहीं हो सकती ये बुद्धि। और अगर ये नहीं हो सकती तो फिर सादृश्य ग्रहण कौन कर रहा है, ये हमारा सवाल रह जाता है। असति चेद इतरेतर विषयत्वे सादृश्य ग्रहण अनुपपत्ति ही, अगर ये उसको नहीं देखता, वो इसको नहीं देखता, तो फिर सादृश्य ग्रहण करना ही लॉजिकल नहीं बन रहा है। इसके ऊपर तर्क, असत्य एवं सादृश्य है तद बुद्धि रीति चेत। अच्छा मान लो सादृश्य भी नहीं है, पर हमारे मन में बन गया कि ये वैसा है, न तद इदम बुद्धयोरपि सादृश्य बुद्धिवत असत्व विषय प्रसंगात। अब तुम करो सादृश्य बुद्धि नहीं है, सादृश्य नहीं, सादृश्य बुद्धि बन गई, तो वो और ये भी बुद्धि नहीं है फिर।
तो सारा ही मिथ्या है क्या? वो बुद्धि भी शून्य, ये बुद्धि भी शून्य, सादृश्य भी नहीं, खाली बुद्धि बन गई हमारी, मेंटल आइडिया। असद विषयत्वमेव सर्व बुद्धिनाम अस्तु इति चेत, तो फिर यहाँ से शून्यवाद आता है। मैंने क्षणिकत्ववाद चल रहा था, क्षणिकत्ववाद की परिणति शून्यवाद में होती है। सब कुछ क्षणिक है, ये पहले चल रहा था। अब सब कुछ क्षणिक है तो कंटिन्यूटी कहाँ से आ गई? तो फिर सब कुछ शून्य है क्या? तो कहते हैं हाँ सब कुछ शून्य है, इसमें क्या बुरा? न बुद्धि बुद्धिरपि असद विषयत्व प्रसंगात, यानी फिर हमारी बुद्धि की जो बुद्धि है, यानी हमारा जो भी कोई बोध है वही असत्य है। फिर बोलो सारा ही असत्य है तो हमारा बोध ही असत्य है क्या? तदपि अस्तु इति चेत, होने दो ना बोध भी असत, सब जो असत्य है तो न सर्वबुद्धि न मृषात्व असत्य बुद्धि अनुपपत्ति है। अगर सारा झूठ है तो फिर ये झूठ कहना भी झूठ हो रहा है। सारा झूठ ही अगर है तो झूठ जो कहते हैं ये भी तो झूठ हो रहा है, फिर कहेगा कौन? इसलिए ये पहले आचार्य ने कह दिया कि तर्क आभास है, तर्क नहीं है ये, पर ये एक इमोशन वैराग्य का होने से ऐसा होता है। तो फिर ये तर्क का आभास है। ये सारी बुद्धियां अगर झूठ है तो फिर ये झूठ बुद्धि भी झूठ है। तस्मात असद एतत् सादृश्यात तद्बुद्धि रीति, तो फिर तुमने जो कहा था कि सदृश्यता के कारण वही ये लग रहा है, ये सारा ही झूठ हो गया। अतः सिद्ध प्राक कार्योत्पत्ति कारण सद्भाव, तो यहाँ पर खाली कार्य की बात नहीं चल रही थी कि कारण जो है मिट्टी, इसका असद्भाव नहीं है, ये पहले थी। कोई भी दुनिया हम देखते हैं उसके कारण पहले जरूरत था। अब अगला पॉइंट मैंने तभी कहा था कि एक बार उन्होंने कहा था कि मान लो कार्य ठीक नहीं है पर कारण तो है, वो मान लो था। आप कह रहे हैं कि कार्य भी था। कार्य से च अभिव्यक्ति लिंगत्वात्, कार्य किसको कहते हैं? जो हमारे सामने प्रकट हो वो कार्य। कार्य का चिन्ह क्या है? कोई है कि हमको दिख रहा है, इसलिए हमको दिख रहा है, यही तो कार्य का अस्तित्व बोलता है। कार्य से जो सद्भाव प्राग उत्पत्ति सिद्धा, तो फिर उत्पत्ति के पहले भी अगर कार्य किसी को दिखता है तो वो है। जैसे कहा कि कुलाल को दिख जाता है तभी तो घड़ा निकालता है उसमें से वो, तो उत्पत्ति के पहले भी कार्य दिख जाता है। कथम अभिव्यक्ति लिंगत्वाद, अभिव्यक्ति लिंगम अस्य इति, माने अभिव्यक्ति इसका चिन्ह है। कैसे? हाँ, हम देखते हैं, यही तो हमारा प्रमाण है ना। साक्षात विज्ञान आलंबनत्व प्राप्ति ही प्रत्यक्ष अनुभव हमको हो जाता है, ये इसका चिन्ह है। यदि लोके प्रावृतम तम आदिना घटादि वस्तु तदा लोकादिना प्रावरण तिरस्कारेण विज्ञान विषयत्वं प्राप्नुवत् प्राक सद्भावम न व्यभिचरति। अब हो क्या रहा है? कहते हैं ढका हुआ है कहना, तो ढका हुआ होने से नहीं दिख रहा। अब जिसके कारण ढका हुआ उसको अगर हमने हटाया तो दिख जाएगा। ऐसी हमारी बुद्धि बनती है कि ये था, क्योंकि ये अगर मृत्यु से ढका हुआ था तो हमने उसको हटाया तो ये दिख जाएगा हमका। इस तरह से उत्पत्ति के पहले भी है, क्योंकि उत्पत्ति से पहले ढका हुआ था, माने था, और वो ढका हुआ हटा दिया तो दिख जाएगा हमको। तथा इदमपि जगत प्राग उत्पत्ति इति अवगच्छामः, तो इसलिए ये दुनिया उत्पत्ति के पहले भी थी, ये हमें अनुभव होता है।
नहीं, अविद्यमानो घट उदिते भी आदित्य उपलब्ध थे। यानी घड़ा है, अंधकार हमको दिखता नहीं। सूरज उग गया तो घड़ा दिख जाता है। अब घड़ा होगा ही नहीं तो सूर्य उदय होने पर भी क्या दिखेगा? इसलिए उदय होने पर दिख रहा है, इसका मतलब पहले भी था। न ते अविद्यमानत्व अभावात उपलब्धता एव इति चेत। माने अविद्यमान का अभाव प्राचीन काल में नहीं था का अभाव है, तुम कह रहे हो, तो फिर दिखना चाहिए था हमको। हमको प्राचीन काल में क्यों नहीं दिख रहा है? प्राचीन काल में उसका अभाव नहीं है तुम कह रहे हो, तो हमको क्यों नहीं दिख रहा है, ये सवाल। नहीं तव घटादि कार्यम कदाचिदपि अविद्यमान अविद्यमानम अपि अविद्यमानम इति उदिते आदित्य उपलब्ध। तो तुमने उदाहरण दिया कि घड़ा है, नहीं होगा तो आदित्य का उदय होने पर कैसे दिखता? मृत्पिंडे असन्निहिते तम आदि आवरणे च असत्य विद्यमानत्वात् इति चेत। यानी हमने मिट्टी का डेला भी नहीं दिख रहा हमको, और अंधकार है, अंधकार का आवरण भी नहीं है, मिट्टी का डेला भी नहीं है, तो कहाँ से हमको क्या दिख रहा है? न द्विविधत्वात् आवरण से, आवरण दो टाइप का होता है। जो ढका हुआ हमने कहा, ये दो टाइप से होता है। यानी अंधकार से ढका हुआ है, सूर्य आने पर अपने आप दिखेगा, पर सब ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे प्रकार का ढका हुआ होता है, वो जो मृत्यु से ढका हुआ बोला है ना। न द्विविधत्वात् आवरणस्य घटादि कार्यस्य द्विविधम् आवरणं मृदादेर अभिव्यक्तस्य तमः कुंड्यादि प्रांग मृदो अभिव्यक्तेर अमृदादि अवयवानां पिंडादि कार्यांतर रूपेण संस्थानम। एक तो हो गया कि जो घड़ा बन गया है, तो प्रकाश नहीं हो तो नहीं दिखेगा, और बीच में एक दीवार या आड़ कुछ आ गया होगा तो नहीं दिखेगा। अब प्रकाश आ गया तो दिखेगा, बीच का आवरण हटा दिया तो दिखेगा। परंतु एक दूसरे प्रकार का आवरण होता है। क्या? वो जो घर पहले डेला था ना, पहले दूसरे आकार का होना, ये इस आकार का ढका हुआ होना है। यानी दुनिया अभिव्यक्त नहीं थी, व्यक्त हो गई। अभिव्यक्त नहीं थी मतलब उसका विशिष्ट रूप नहीं था, अब नाम और रूप आ गया। तो इस तरह से दूसरे रूप में थी पहले। जैसे घड़ा पहले वो डेले के रूप में था, ये भी उसका आवरण है। डेले के रूप में होना भी घड़े को ढकना है, क्योंकि कुलाल को दिख जाता है वहां पर। तस्मात् प्रागुत्पत्तिर विद्यमान सेव घटादि कार्य से आवृतत्वाद अनुपलब्धि। तो उत्पत्ति के पहले घड़ा क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि दूसरे रूप में था, यह आवरण था उसका। नष्टोत्पन्न नष्टोत्पन्न भाव अभाव शब्द प्रत्यय भेदस्तु अभिव्यक्ति तिरोभाव योर द्विविधत्व अपेक्षा। तो हम अभाव है कि भाव है कैसे कहते हैं? दिखता है और नहीं दिखता है पे हम भाव है भाव कह देते हैं। पिंड कपालादेर आवरण वैलक्षण्यात अयुक्तमिति चेत। यानी ये ढका हुआ हमको ठीक नहीं लग रहा है। अंधकार से ढका हुआ ठीक है, कोई दीवार बीच में आ गई तो नहीं दिख रहा, ये ठीक है। परंतु
एक और उदाहरण दे रहे हो, मैंने डेला। और कभी कभी क्या होता है कि घड़े के दो भाग है, वो मिट्टी से जोड़ दिए जाते हैं, उसको कपाल कहते हैं। तो डेला होना या कपाल होना, इसको हम घड़े को ढकने वाला नहीं मान सकते। तम कुंड्यादि घटादि आवरणम घटादि भिन्न देशम दृष्टम न तथा घटादि भिन्न देशे दृष्टे पिंड कपाले। यानी घड़ा यहाँ पर है और अंधकार, अंधकार सर्वत्र है, यहीं पर अंधकार ऐसा नहीं। घड़ा यहाँ पर है, दीवार दूसरी जगह है, ये ढक सकते हैं घड़े को। घड़े को ढक सकते वो चीज है जो घड़े जहां पर वहीं पर नहीं है, दूसरी जगह है। अब ये तुम्हारा जो कपाल है या डेला है, ये तो वहीं पर है ना जहां हमको घड़ा दिखना चाहिए, तो ये उसको कैसे ढकेगा? थोड़ा ढकने के सूक्ष्मता देखनी पड़ेगी। तस्मात् पिंड कपाल संस्थानयोर विद्यमान सेव घटस्य आवृतत्वात् अनुपलब्धि इति उक्तम युक्तम। यानी घड़ा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, 1 मिनट, कनेक्शन नहीं लगाया था मैंने। बाप रे, ये मुश्किल हो जाती, लगा के रखना चाहिए ना। थोड़ा जरा रुकिए, प्लीज वेट फॉर ए मिनट। हाँ ठीक है। इसलिए ये ढकने का ये धर्म नहीं, ये तो अलग ही प्रकार का हो गया कि वो डेला है। डेला तो वहीं दिख रहा है जहां घड़ा दिखना चाहिए था, ये क्या ढकना है? ये ढकना नहीं मानते। अब इसका उदाहरण, क्योंकि जैसे कहा ना, तर्क तो प्रत्यक्ष के उदाहरण से ही चलते हैं। तो जहां घड़ा दिखना चाहिए था वहां डेला दिख रहा है, ये ढकने का हम नहीं मानते उदाहरण। इसके ऊपर उदाहरण दे रहे हैं न क्षीरोदकादे क्षीरादि आवरणे न एक देशत्व दर्शनात्। सूक्ष्म चीज है दूध, क्या चीज है? दूध चीज क्या है? उसमें दूध नाम के कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और पानी होता है। अब दूध और पानी मिला हुआ एक ही जगह है ना, और उसने पानी को ढक लिया, पानी का पता नहीं चलता हमको। अरे ग्वाले कभी ज्यादा पानी भी मिला देते हैं ना, गाय के दूध में तो पानी मिला हुआ होता ही है, परंतु एक ही जगह है ना दूध और पानी। और दूध ने पानी को ढका है कि नहीं? इसलिए एक ही जगह होने पर ढकता नहीं है, ये गलत है तुम्हारा। पानी यहाँ पर घड़े की जगह है जो ढक गया है, और जो डेला है वो दूध की जगह, दूध ने पानी को ढक लिया है। यानी पानी का नहीं पता चलता हमको, दूध का पता चलता है, एक ही जगह है ना। इसलिए
एक ही जगह होने से ढकता नहीं है, ये तुम्हारा उदाहरण फेल हो गया। घटादि कार्य कपाल चूर्णादि अवयवानाम अंतर्भावात अनावरणमिति चेत। अरे मिट्टी का जो चूरा है वो घड़े में भी है, पर उसने घड़े को नहीं ढका है, ढका है उसके दूसरे रूप में। तो फिर ये कोई ढकना नहीं हुआ। न विभक्ता नाम कार्यांतरद्वाद आवरणत्व उपपत्ति है। वो ठीक है, चूरा है मान लिया हमने, पर चूरा डेले के रूप में है ना, घड़े के रूप में नहीं है ना, यही तो ढकना हो गया ना, रूप बदल गया, इसी को हम ढकना कह रहे हैं। आवरण अभाव एवं यत्न कर्तव्य इति चेत। अब आवरण से चलो, जैसे अंधकार से ढका हुआ है घड़ा, तो हमको क्या करना है, अंधकार हटाना है ना। ऐसा यहाँ पर हम डेला हटा दिया तो घड़ा बन जाता है क्या, ये बताओ। पिंड कपालावस्थयोर विद्यमानमेव घटादि कार्यम अमृतत्वात् न उपलभ्यते इति चेत घटादि कार्यार्थिना तद आवरण विनाश एव यत्न कर्तव्यो न घटादि उत्पत्तो। यानी डेला या कपाल रूप में जब हमको घड़ा नहीं दिख रहा है, घड़ा ढक गया है, तो ढकने के लिए हमको वो डेला या कपाल रूप तोड़ देना चाहिए, उसको नष्ट करने से फिर घड़ा अपने आप दिखना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। घड़ा उत्पन्न करने के लिए कुलाल को प्रयत्न करना पड़ा है, तो पहले से नहीं था। न चेतदस्ति तस्मात् अयुक्तम विद्यमान सेव अवृतत्वात् अनुपलब्धि रीति चेत। इसलिए है पर ढका हुआ है, ये कोई जस्ता नहीं है, क्योंकि जिससे ढका हुआ उसको निकालो तो वो नहीं निकल रहा बाहर। अब उन्होंने पहले कह दिया तो दो प्रकार का होता है न अनियमात। ये कोई नियम नहीं है कि खाली आवरण हटाओ तो दिख जाएगा, नहीं। विनाश मात्र प्रयत्नादेव घटादि अभिव्यक्ति नियता। यानी आवरण का विनाश किया तो घट की अभिव्यक्ति हो जाएगी, ये कोई नियम नहीं है। तम आदि आवृत्ते पटा दो प्रदीपादि उत्पत्तो प्रयत्न दर्शनात्। घटा दो, हाँ। अरे सूर्य के आने का क्यों वेट कर रहे हो, घट है अंधकार में लगा हुआ है, तो हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं, टॉर्च डाल रहे हैं ना, दिया जला रहे हैं ना, तो ये अंधकार नाश करने का प्रयत्न हो गया क्या। प्रकाश डालने का हमको अलग से प्रयत्न करना पड़ा अभिव्यक्ति करने के लिए। सोपि तमो नाशाय वही थे चेत। अरे वो जो प्रकाश डाला हो तो अंधकार के नाश करने के लिए डाला ना तुमने, घड़ा बनाया कि उससे तुमने। दीपादि उत्पत्तो अपि यह प्रयत्न सो अपि तमस्थिरकरणाय तस्मिन् नष्टे घटा स्वयं उपलब्धते। ये तुम जो प्रयत्न कर रहे हो दूसरे प्रकार का, ये भी अंधकार नाश के लिए है ना। अंधकार नाश होते ही घड़ा दिख गया था ना। नहीं, घटे किंचित आदि येते इति चेत। घड़े के ऊपर तो हमने कोई प्रयत्न नहीं किया ना, घड़ा तो था इसलिए दिख गया न। प्रकाशवतो घटस्य उपलब्ध मानता, ये एक सूक्ष्म तर्क हो गया। हमको कौन सा घड़ा दिखता है, प्रकाशित तो होता है वही घड़ा दिखता है हमको। घड़ा अंधकार युक्त हुआ तो नहीं दिखता है, घड़ा प्रकाश युक्त हुआ तो हमको दिखता है। चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, चाहे दिया जलाया हो, चाहे सूर्य हो, पर घड़ा प्रकाशित होता है तभी हमको दिखता है, ये याद रखो। यथा प्रकाश विशिष्टो घटो उपलब्धते प्रदीपकरणे न तथा प्राक प्रदीपकरण। अब दिया जलाया नहीं हमने, तो घड़ा जो है ना प्रकाश युक्त नहीं था, अंधकार युक्त था, वो नहीं हमको दिखता। तो हमने अंधकार का नाश किया ऐसा मत कहो,
प्रकाश युक्त कर दिया घड़े को। तस्मात न तमस तिरस्काराय एवं प्रदीपकरणम, इसलिए दिया जलाया हमने वो अंधकार का नाश करने के लिए नहीं जलाया, घड़े को प्रकाशित करने के लिए जलाया, प्रकाश युक्त करने के लिए हमने जलाया। प्रकाशवत्वाय यानी घड़े को प्रकाश वाला बना दिया हमने। प्रकाशवत्वेन एव उपलब्ध मानत्वात्, और जब वो प्रकाशित होता है तो अनुभव में आता है। क्वचित आवरण विनाश भी यत्न साथ, कभी आवरण विनाश के लिए यत्न करना पड़ेगा, जैसे कि दीवार के अड़ाल में तो दीवार को हटाना पड़ेगा, पर अंधकार में तो प्रकाशित करना पड़ेगा। यथा कुड्यादि विनाशी तस्मात् न नियम अस्ति अभिव्यक्ति न आवरण विनाश वो यत्न कर रहे, इसलिए जिसको अभिव्यक्ति चाहिए उसने खाली अंधकार का नाश करना ये मत बताओ, ये दीप युक्त करना, प्रकाश युक्त करना था उसको। दीवार का आवरण होता तो दीवार हटाने से दिख जाता। नियमार्थ हो तो अच्छा, बिल्कुल कैसा तर्क चल रहा है वो में। ये एक वाक्य में संक्षेप में कह दिया, समझा रहे हो कि हमको एक कुछ नियम बनाना पड़ेगा। कारणे वर्तमानम कार्यम कार्यांतराणाम कार्यांतराणाम आवरणमिति अवोचाम, यानी मिट्टी एक कारण है, मिट्टी का डेला रूप में होना ये घड़े का आवरण है। हमने कह दिया था तत्र यदि पूर्वाभिव्यक्त से कार्य से पिंड से व्यवहित वा कपाल से विनाश एवं यत्न क्रियेत तदा विदल चूर्णादि अपनी कार्यम जायेत। तो हमने खाली वो डेला नष्ट कर दिया, ये कपाल नष्ट कर दिया तो चूरा मिलेगा हाथ में, घड़ा नहीं मिलेगा। तेनापि आवृतो घटो नवोपलभ्यते इति, इसलिए फिर भी घड़ा तो दिखाई नहीं ना हमको, इति पुनः प्रयत्नांतरा अपेक्षा है वो, इसलिए दूसरे प्रकार की कोशिश करनी पड़ेगी, घड़ा बनाना पड़ेगा। तस्मात् घटादि अभिव्यक्ति अर्थिनो नियत एवं कारक व्यापारो अर्थवान, इसलिए घट की अभिव्यक्ति जिसको चाहिए इसको तो चक्र पर चढ़ करके कुलाल को मिट्टी से बनाना ही पड़ता है। तस्मात् प्राग उत्तरपि सदैव कार्य, इसलिए था वो, जैसे कहा ना कि कुलाल को दिख गया था वो, पर वो खाली डेला तोड़ देने से नहीं हुआ, कपाल तोड़ने से नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता, उसे और एक कार्यांतर बन गया, उससे ढक गया वो। इसलिए उसको हमने जोड़ जाड़ करके चक्र पर रख करके घुमाया, तपाया, ये कार्यांतर करना पड़ता है। इसलिए कह रहे कि पहले भी था, नहीं होता तो नहीं बनता। बाप रे, और पढ़ना है। अतीत अनागत प्रत्यय भेदाच, माने घड़ा था, घड़ा है, घड़ा होगा, ये हमारे अलग अलग बोध होते हैं और इसमें भेद होता है। था बोध और होगा बोध एक चीज नहीं है। अतीतो घटो अनागत घटे इति एतयोश्च प्रत्यय और वर्तमान घट प्रत्यय न निर्विषयत्वम युक्तम, यानी पहले घड़ा था, ये कोई शून्य की बात नहीं हो सकती, बाद में घड़ा होगा ये भी शून्य की बात नहीं हो सकती, क्योंकि अभी घड़ा है जैसे एक पॉजिटिव बात होती है, ऐसे ही पास्ट और फ्यूचर भी पॉजिटिव बातें होती है। अनागतार्थी प्रवृत्तिश्च,
और तभी जो घड़ा बनानी है अभी, उसके लिए पुरुष की प्रवृत्ति होती है, घड़ा दिख रहा है उसको, वही बार बार आ रहा है, उसको घड़ा दिख रहा, उसको शून्य नहीं दिख रहा, उसको घड़ा दिख रहा है, और तभी घड़ा बनाने की प्रवृत्ति उसमें होती है। नहीं, असत्य अर्थितया प्रवृत्ति लोके दृष्टा, जो नहीं होगा उसके लिए कौन प्रयत्न करता है दुनिया में? कुछ है चीज तभी प्रयत्न करता है वो। योगिनां च अतीत अनागत ज्ञानस्य सत्यत्वात्, देखो 500% को झूठ मत बोल दो, क्योंकि योगी लोगों को पास भी दिख जाता है, फ्यूचर भी प्रत्यक्ष दिखता है। ये एक एडिशनल प्रमाण ला रहे हैं कि अभी तक अनुमान अनुमान की बातें चल रही थी, पर योगी लोगों को पास भी दिख जाता है, फ्यूचर भी दिख जाता है। और वो सच होता है। असंशयत भविष्यत घट ऐश्वर्य ऐश्वरम भविष्यत घट विषय प्रत्यक्ष ज्ञानम मिथ्या स्यात् न च प्रत्यक्षम उपचर्यते। यानी भगवान ने अगर दुनिया बनाई तो उनको दुनिया दिख गई है, वो मिथ्या नहीं हो सकती। जो अनुभव में है वो मिथ्या कैसे होगी? रिलेटिवली बातें चल रही सारी। हाँ, ये अब यहाँ पर बीच में वो ईश्वर कल्पना ले आए हैं। ईश्वर ने दुनिया बनाई, ये बात है। अपने आप नहीं बनती दुनिया, ये हमने माना। दुनिया अपने आप नहीं बनती, ईश्वर बनाता है, और उसको दिखती है वैसे बनाता है। उसको पास्ट की भी दिखती है, फ्यूचर की भी दिखती है, वैसे बनाता है। घट सद्भावे अनुमानम अवोचाम विप्रतिषेधाच्च। और घड़ा सही है, इसमें अनुमान तो हमने बता दिया। उसको पहले न मानो तो बड़ा विरोध आता है हमारे प्रत्यक्ष में। यदि घटो भविष्यति इति कुलालादिषु व्यापार्यमापेषु घटार्थं प्रमाणेन निश्चितं येन च कालेन घटस्य सम्बन्धः भविष्यति इति उच्यते तस्मिन्नेव काले घटो असन् इति विप्रतिषिद्धम् अविधीयते। वो अब ले आए वो कि कुलाल को तो दिख रहा है फ्यूचर का घड़ा, कुलाल को नहीं दिख रहा है, ऐसे हम कैसे बोलेंगे? नहीं तो कुलाल बना तक कैसे? भविष्य घटो असन इति न भविष्यति इति अर्थ, इसलिए भविष्य में होगा ही नहीं, ये भी नहीं बनता। अयम घटो न वर्तते इति यद्व, ये तो होगा कि ये घड़ा नहीं है, घड़े को देख रहे हो कहते हैं घड़ा नहीं है, ऐसा हो जाएगा। फ्यूचर में नहीं दिखता, पास में नहीं दिखता, उसको मिट्टी के अंदर भी दिखता है, फ्यूचर में होगा भी दिखता है, तो वो घड़ा बनाता है। ऐसे ईश्वर ने सृष्टि जब करता है तो उसको ऐसा दिख जाता है, पहले भी थी बाद में भी होगी, वो बना देता है। अच्छा, अब एक तर्क ऐसा है कि अथ प्राग उत्पत्तिर घटो असन इति उच्यत घटार्थं प्रवृत्तेषु कुलालादिषु तत्र यथा व्यापार रूपेण वर्तमान तावत् कुलालादया तथा घटो न वर्तते इति असत् शब्दस्य अर्थश्चेत् न विरुद्धते। मैं हमको कुम्हार दिख रहा है, वो घड़ा बना रहा है दिख रहा है, इस तरह से घड़ा नहीं था बोले मान लेते हैं, वो मानने में हमारा कोई हर्ज नहीं है कि जैसे अभी दिख रहा है उस तरह से नहीं दिख रहा था, ये मान लेते हैं। कस्मात स्वेन ही भविष्य रूपेण घटो वर्तते, इसलिए अपने रूप में तो है ही। कुलाल को दिखे तो हमें तुम्हें नहीं दिखे तो क्या? कुलाल जैसे हमको दिख रहा है ऐसे घड़ा हमको नहीं दिख रहा, मान लिया। कुलाल को घड़ा दिख रहा था इसलिए वो बना रहा था।
हमको नहीं दिख रहा, हम बनाने में नहीं लगे। तो ये इस स्थूल रूप में मन में कोई अर्ज नहीं हमको। नहीं पिंड से अकस्मात स्वे नहीं भविष्य रूपेण घटो वर्तते, क्योंकि घड़ा होगा ये तो है। नहीं पिंड से वर्तमानता कपाल से व घट से भवती। पिंड मैंने डेला है या कपाल है, ये घड़ा नहीं है मानते। तस्मात् कुलालादि व्यापार वर्तमानतायां प्राग उत्पर घटो असनीति न विरुद्धते। तो ठीक है, कुलाल जिस रूप में देख रहा है उस रूप में घड़ा नहीं था, मान लिया, इसमें हमको कोई नहीं बिगड़ता। यदि घटस्य यश यत् स्वयं भविष्यत् अकार्य रूपम तत्प्रतिषिद्धेत तत्प्रतिषेधे विरोधा स्यात्। यानी घड़ा किसी को नहीं दिख रहा था, घड़ा बनेगा ही नहीं, इस रूप में असत्य मानने को हम तैयार नहीं है। तुमको अभी जिस रूप में दिख रहा है उस रूप में नहीं दिख रहा था, ये तो स्पष्ट बात है, इसमें कोई विरोध नहीं है। ये तर्क और प्रत्यक्ष में विरोध भी नहीं आ रहा है कि हमको अभी नहीं दिख रहा है। न तो तद भगवान प्रतिषेधति, आप उसको मना नहीं कर रहे हैं, आप करें असत था, शून्य था, हम इसको आपत्ति कर रहे। शून्य नहीं था, पहले था, दूसरे रूप में था, अब दूसरे रूप में। जिस रूप में तुमको अभी कितनी बड़ी बात कह दी। अरे ब्रह्म से दुनिया बनी ना, तो दुनिया नहीं थी मत कहो, ब्रह्म रूप में थी, अब दुनिया के रूप में आ गई। अब प्रकट नाम और रूप में थी, अब प्रकट रूप में नाम और रूप में आ गई, ये फर्क तो है ही। न च सर्वेषां क्रियावतां कारकाणाम् एकैव वर्तमानता भविष्यत्वं वा। माने जो कुम्हार है, ये है, वो है, अब घड़ा भी है, ऐसा नहीं होता है। एक ही टाइम में ईश्वर होता है, दुनिया नहीं होती पहले, फिर हो जाती है। इसलिए एक ही समय में सब कुछ एकदम नहीं दिखेगा तुमको। ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि इसके बाद शून्यवादियों से झगड़ा खत्म हो रहा है। इसके बाद न्याय और वैशेषिक लोगों के अभाव की कल्पना, और उस अभाव की कल्पना में तोल के देखेंगे कि था कि नहीं था। ये अलग टॉपिक होगा। टाइम बचा है हमारे पास, किंतु एक प्रकार का तर्क पूरा हो गया है। इसको हम कल देखेंगे कि ये अभाव के 4 प्रकार, उसमें कैसे क्या बैठता है, ये हम बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।